हम एक्टिविटी सीरीज में नीचे के मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसे समझने के लिए हमें एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट समझना होगा। मेटल्स को उनके सल्फाइड्स या कार्बोनेट्स की तुलना में उनके ऑक्साइड से प्राप्त करना आसान है। जी हाँ, सिर्फ हीटिंग काफ़ी है मेटल्स को उनके ऑक्साइड से एक्सट्रैक्ट करने के लिए, जिसके कारण कॉन्सेंट्रेटेड ओर को पहले मेटल के ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है और फिर इस ऑक्साइड को जो हम मेटल चाहते हैं उसमें रिड्यूस किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए सिनेबार HgS मर्करी का ओर है। ये एक सल्फाइड है और ना कि ऑक्साइड। जब ये हवा में हीट किया जाता है तो पहले ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO में कन्वर्ट होता है और फिर ये ऑक्साइड हीट करने से मर्क्यूरी में रिड्यूस हो जाता है। ये कॉपर सल्फाइड के लिए भी समान है। ये इसके ऑक्साइड में पहले कन्वर्ट किया जाता है और फिर मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। हर केस में पहले स्टेप को देखिए। ऑक्साइड में कन्वर्जन रोस्टिंग के प्रोसेस के लिए किया जाता है। इसका मतलब कि ओर को एक्सेस एयर की मौजूदगी में हीट किया जाता है। रोस्टिंग का प्रोसेस आमतौर पर सल्फाइड ओर्स के लिए यूज किया जाता है। मेटल्स जो एक्टिविटी सीरीज के बीच में होते हैं वो हल्के रिएक्टिव होते हैं और ये ज्यादातर सल्फाइड्स या कार्बोनेट्स के रूप में मौजूद होते हैं। जैसे कि हमने देखा, सल्फाइड ओर्स रोस्टिंग के प्रोसेस से ऑक्साइड्स में कन्वर्ट किए जाते हैं। दूसरी तरफ कार्बोनेट ओर्स कैल्सिनेशन के प्रोसेस से इनके ऑक्साइड्स में बदले जाते हैं। कैल्सिनेशन में कार्बोनेट ओर्स लिमिटेड एयर में स्लो हीट द्वारा उनके ऑक्साइड्स में बदले जाते हैं। रोस्टिंग स्ट्रॉन्ग हीटिंग है एक्सेस एयर की मौजूदगी में और कैल्सिनेशन स्लो हीटिंग है लिमिटेड एयर की मौजूदगी में। दोनों ही ओर्स को उनके ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन रोस्टिंग सल्फाइड ओर्स के लिए यूज की जाती है और कैल्सिनेशन कार्बोनेट ओर्स के लिए यूज की जाती है। चलिए जिंक कार्बोनेट के कैल्सिनेशन को समझते हैं। इसे लिमिटेड एयर में हीट किया जाता है जिंक का ऑक्साइड देने के लिए और फिर ऑक्साइड इसके मेटल फॉर्म में रिड्यूस किया जाता है कार्बन जैसे रिड्यूसिंग एजेंट्स की मदद से। क्या आपको याद है, हमने पिछले लेसन्स में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को देखा था। अगर एक सब्सटेंस रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन प्राप्त करता है तो इसे ऑक्सीडाइज्ड कहा जाता है और अगर एक सब्सटेंस रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन खो देता है तो इसे रिड्यूस्ड कहा जाता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि एक मेटल को उनके कंपाउंड से पाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? हमने जो केसेस देखे उनके दूसरे स्टेप को देखिए। मेटल को प्राप्त करने के लिए ऑक्साइड्स ऑक्सीजन खो रहे हैं। इसका मतलब कि मेटल्स को उनके कंपाउंड से प्राप्त करना एक रिडक्शन प्रोसेस है। क्या आप जानते हैं कि मशीन पार्ट्स के क्रैक या रेलवे ट्रैक्स को कैसे जॉइन किए जाते हैं? हम थर्मिट मेथड यूज करते हैं जो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे।